एंड के टिप्पणी के आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हमारे ब्रह्मास्त्र मूवी की ऐसी डीप हिडन डिटेल्स जिसको हर किसी ने नोटिस नहीं किया है, कुछ ऐसी थ्योरी जिनको सुन के आपको वाकई में मजा आ जाएगा। मैं आपको देता हूं एक वार्निंग जो कि है स्पॉइलर वार्निंग। हाँ दोस्त, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको ब्रह्मास्त्र मूवी देखने में बिल्कुल भी मजा नहीं आया, क्योंकि इसके अंदर हम ऐसी ऐसी चीजें डिस्कस करने वाले जो कि आपको सारी कहानी रिवील कर देगी। तो इस वजह से यदि आप इस मूवी को देखने का प्लान बना रहे हो तो आप इस वीडियो को यहीं पे छोड़ के जा सकते हो। फिल्म देख चुकी है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए ही है, और यदि फिर भी आप सोचते हो ना आप इस फिल्म को देखने वाले हो लेकिन आपको इस वीडियो की ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसको देख सकते हो। रणबीर कपूर शिवा का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और शिवा की जो माँ है वो हमारी फिल्म के हिसाब से अमृता है, जो कि जल अस्त्र ग्रहण करते हैं और उनकी शक्तियां हैं वो ब्लू कलर की है। उसी तरीके से जो शिवा के पिता हैं वो देव हैं और उनकी शक्ति है वो अग्नि अस्त्र से, और वो बिल्कुल रेड कलर की है, बिल्कुल रेड कलर की। तो इस वजह से जो उनका बेटा है शिवा, उसकी शक्ति है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन। इस वजह से शिवा की जो शक्तियां हैं वो हमें थोड़ी पिंकिश या पर्पल कलर की फायर के रूप में दिखाई देती है। इससे हमें साफ साफ पता चलता है कि वे दोनों का ही एक कॉम्बिनेशन है। देखो दूसरा एक पॉइंट ये निकल के आता है कि जो शिवा की माँ है वो जलस्त्र थी, तो शिवा की अग्नि से कैसे भस्म हो सकती थी? या ऐसा भी नहीं था कि वो शिवा की पावर्स को जानती ना हो कि शिवा के अंदर अग्नि अस्त्र का भी अंश है। तो मेरे हिसाब से उनकी माता जी की अभी मौत नहीं हुई है, और इसके पीछे मैं एक बड़ा कारण ये भी बता रहा हूं क्योंकि इसमें जब जब माता के कैरेक्टर के रोल दिखाए गए, जब जब हमारे गुरुजी भी जल अस्त्र के बारे में, अमृता के बारे में जिक्र करते हैं, तो उनका फेस क्लियरली दिखाया नहीं गया। हालांकि सबको पता है कि वो दीपिका पादुकोण है, तो इससे हमें डेफिनेटली पता चलता है कि नेक्स्ट पार्ट के अंदर डेफिनेटली अमृता के सीन्स या अमृता के ऊपर स्टोरी होने ही वाली है। ऊपर से पार्ट 2 का नाम हमें पता है कि देव है, तो देव के प्यार या देव की वाइफ के बारे में जिक्र ना हो और जो कोई मूवी देव के ऊपर ही फोकस्ड हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो डेफिनेटली अमृता है वो अभी डेड नहीं हुई है। नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा कि वो इतने टाइम तक कहां छुपी हुई थी और क्यों छुपी हुई थी। हालांकि इसके पीछे सीधा एक लॉजिक ये भी आता है कि अमृता खुद यदि अपने बेटे के पास रहती तो उसको आसानी से ढूंढा जा सकता था, यानी उसके बेटे को आसानी से ढूंढा जा सकता था। देखो मूवी की स्टार्टिंग के अंदर ही हमारे शाहरुख खान का सीन है वो आता है, जिसके अंदर वो वानर अस्त्र धारण करते हैं और बिल्कुल वानर की तरह ही वो फाइट करते हैं, उछलते कूदते हुए फाइट करते हैं। तो इस बीच में एक फाइट सीक्वेंस के अंदर वो एक बहुत बड़े से गोले पे जाके गिरते हैं, जिसके अंदर से रेड कलर का गुलाल या कलर निकल के आता है, जिनसे कि उनका फेस है वो आधा लाल हो जाता है। तो ये उस सिंबॉलिक वे में दिखाया गया है कि बंदरों का मुंह भी लाल होता है, इस वजह से मेकर्स ने उनका लाल रंग का चेहरा दिखाया था। एक मूवी देखने के बाद आपको ये तो आइडिया लग गया होगा कि शिवा और ईशा दोनों किस तरह के रिलेशनशिप के अंदर है। ईशा की वजह से ही शिवा को हर बार अपनी पावर को और एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, यहां तक कि क्लाइमैक्स में जाके हमें ये पता चलता है कि ईशा की वजह से ही शिवा अपनी पावर के पीक पॉइंट पर पहुंच जाता है, जहां उसके बहुत सारे हाथ निकल के आते हैं और वो एक तरीके से उसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट था उसकी पावर का। तो हमें इस चीज का रेफरेंस हमें इनके नामों से ही पता चलता है। शिवा और ईशा मतलब कि शिव और पार्वती, ईशा का मतलब है पार्वती। तो जिस तरीके से शिव जी पार्वती के बिना अधूरे हैं, इसी तरीके से शिवा भी इसके बिना अधूरा है, और डेफिनेटली आगे के दोनों पार्ट्स में भी ये बहुत ज्यादा मायने रखने वाला है। देखो हमारी मूवी के अंदर एक सीन दिखाते हैं जिसके अंदर हमारे शिवा है वो एक मोनी रोय वाले जो मणि है, इन काली मणि को पहन के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बनाते हैं देव के साथ। तो उस वक्त जब वो उसके सामने होते तो देव उसे अपनी तरफ खींच रहा होता है। यदि इतने में कोई दूसरा बंदा आके उसकी मणि को नहीं उतारता तो वो डेफिनेटली देव के अंदर समा जाता। तो इससे हमें पता चलता है कि देव के पास दूसरों को वश में करने की भी शक्ति है, वो किसी को भी अपने से कनेक्ट कर सकता है या किसी का भी शरीर धारण कर सकता है। तो डेफिनेटली हमें नेक्स्ट पार्ट में, चूंकि अब देव जिंदा हो चुका है, तो हमें ऐसा लग रहा है क्यों ना हो अगले पार्ट के अंदर शिवा को काबू में कर लिया जाएगा और शिवा का हमें नेगेटिव कैरेक्टर देखने को मिल सकता है। हो सकता है वो अपने पिताजी की साइड चला जाए। इस मूवी में एक अच्छा खासा सस्पेंस और एक सवाल खड़ा कर दिया है कि नेक्स्ट पार्ट में देव का कैरेक्टर कौन प्ले कर रहा है। इसके लिए बहुत ज्यादा लोगों को उम्मीद हो रही है कि वे रणबीर सिंह ही कर सकते हैं और दीपिका है वो उसकी माता का रोल करने वाली है। लेकिन इसके बाद में हमारे पास और भी ऑप्शंस आते हैं, क्योंकि उसी फिजिक्स से मैच करते हुए हमारे ऋतिक रोशन भी हैं और हो सकता है शाहरुख खान भी प्ले करें। तो ये एक सवाल है, लेकिन रणबीर कपूर के पिता का रोल रणबीर कपूर खुद भी तो कर सकते हैं। तो मैं साफ साफ बोलूंगा कि नहीं ब्रदर, ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि यदि ऐसा होता तो डेफिनेटली हमारे शिवा को देखते ही हर कोई पहचान लेता कि ये तो देव है या फिर ये देव से जुड़ा हुआ है। जैसे कि हमारे नागार्जुन जी जब वो नंदी अस्त्र होते हैं, जो जैसे मिलते हैं तो वो देखते ही पहचान लेते हैं कि ये कौन है, उनके मन में सवाल नहीं आते। देखो जब क्लाइमैक्स की बहुत बड़ी फाइट हो रही होती है, तो जब रणबीर कपूर है वो मोनी रॉय के खिलाफ फाइट कर रहे होते हैं, तो रणबीर कपूर अपने बचाव में एक बड़ा सा आग का गुब्बार बनते हैं जो कि रणबीर कपूर के जैसा ही दिखता है, लेकिन वो गुब्बार बहुत बड़ा होता है। तो उसको रोकने के लिए मोनी रॉय जल अस्त्र का प्रयोग करती है और बरसात करती है।
और साथ ही साथ में मोनी रॉय के पास में देव का अग्नि अस्त्र भी है जो कि उसके यहाँ लगा होता है। तो अब देव ऐसे ही किसी पे यकीन करके तो उसको अपना अग्नि अस्त्र दे नहीं सकता। तो इस समय पता चलता है कि जो मोनी रॉय है वो भी अमृता और देव की ही बेटी है, यानी कि एक तरीके से शिवा की ही बहन है, तभी तो उसके पास दोनों अस्त्रों की शक्तियां भी मौजूद हैं। तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो साला एक ही परिवार के लोग आपस में लड़ रहे हैं। पहले पार्ट के अंदर भाई बहन लड़ रहे हैं यानी मोनी रॉय और रणबीर कपूर लड़ रहे हैं, दूसरे पार्ट के अंदर पति पत्नी लड़ेंगे यानी कि देव और अमृता लड़ेंगे, और तीसरे पार्ट के अंदर बाप बेटे की लड़ाई दिखा देंगे, मतलब कि शिवा और देव की। लो बन गए 3 पार्ट। लेकिन ये हमारी थ्योरी भी गलत हो सकती है क्योंकि उसकी वजह है हमारी एक नई थ्योरी। क्योंकि इस थ्योरी के हिसाब से देखो हमें मूवी में दिखाया गया जो हमारे देव है वो अग्नि अस्त्र के साथ साथ कई सारे अस्त्रों को धारण करने की भी शक्ति रखता था और उसने कर भी रखे थे। तो हो सकता है कि जब उसने बहुत सारे अस्त्रों को धारण कर लिया उसके बाद में जब वो ब्रह्मास्त्र पाने की इच्छा रखने के लिए ब्रह्मास्त्र को पाने की कोशिश कर रहा था तो वो करप्ट हो गया, बोले तो भ्रष्ट हो गया। और चूंकि उसने ब्रह्मास्त्र को सीधा सीधा पाने की कोशिश की जबकि वो भ्रष्ट हो चुका था, तो इससे हमारे ब्रह्मदेव यानी कि सीधे सीधे जो ईश्वर है वो नाराज हो सकते थे और नाराज होने की वजह से उसको सीधे सीधे भस्म भी किया जा सकता था। लेकिन चूंकि अमृता उससे प्यार करती, अमृता अपने प्यार को इस प्रकोप से, इस गुस्से से बचाना चाहती, तो इसलिए उसने ब्रह्मास्त्र के ही टुकड़े कर दिए। अब चूंकि ब्रह्मास्त्र के टुकड़े कर दिए तो हमारे देव के मंसूबों पर पानी फिर गया जो कि अमृता ने अपने जलास्त्र से फेर दिया। तो इसके बाद में अमृता और देव की लड़ाई होती है जिसके अंदर हमारे जो देव हैं वो अमृता को हरा देते हैं और उसके जलास्त्र को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं यानी कि धारण कर लेते हैं। लेकिन वो अमृता को मारते नहीं क्योंकि भाई साहब कुछ भी कहो प्यार तो प्यार है। तो इस वजह से वो अमृता की शक्तियां छीन के, अस्त्र को छीन के उसको छोड़ देते हैं। लेकिन इन सब इंसिडेंट के होते होते बहुत देर हो चुकी थी। देव जो भगवान थे वो ऑलरेडी देव से नाराज हो चुके थे, तो इस वजह से उसको श्राप मिला और श्राप की वजह से मूर्ति में तब्दील हो गया। चूंकि जो श्राप है वो खुद ब्रह्मदेव ने दिया है तो उसको तोड़ने का एकमात्र उपाय है वो है ब्रह्मास्त्र। तो इस वजह से देव के जितने भी वफादार है वो चाहते हैं कि ब्रह्मास्त्र के टुकड़े वापस से जुड़ जाएं जिसकी शक्तियों से देव का श्राप है वो खत्म हो जाए। एक मिनट मैंने बातों बातों में तुम्हें दूसरे पार्ट की स्टोरी बता दी क्या? ओह माय गॉड, तो ये तो कहीं सेकंड पार्ट का स्पॉइलर वार्निंग भी नहीं दिया मैंने तो। एन के टिप्पणी में आज बस इतना ही। लेकिन आपकी खुद की भी क्या थ्योरी हो सकती है, आपने मूवी देखी तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताओ। क्या पता कोई मजेदार सी थ्योरी आप ही के माइंड से आ जाए, वो ही हमारे नेक्स्ट पार्ट की स्टोरी हो। अरे कहाँ जा रहे हो यार, जाते जाते इतनी सारी बातचीत की, इतना दिमाग लगाया, इतने सारे प्रेम संबंध बनाए, तो थोड़ा सा हमारे प्रेम संबंध कर रहा है सब्सक्राइब के बटन पे भी टपका के जाओ यार, सब्सक्राइब तो करते ही जाना।